गुड मॉर्निंग बच्चों। कल की वीडियो में हमने जो चर्चा की वो थी जो पहला विश्व युद्ध था और उसके बाद जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसमें कौन कौन से देश किसके साथ सम्मिलित हुए और कैसे सेकंड जो वर्ल्ड वॉर है उसका अंत हुआ। तो ये जो अध्याय पहला है समकालीन विश्व राजनीति, ये एक बेस है पूरी पुस्तक का। इसको जितना भी आप अच्छे से पढ़ेंगे उतना ही ये आपको अत्यधिक लर्न करने में, आपको समझने में सहायता करेगा। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है क्यूबा मिसाइल संकट, जिसे शीत युद्ध का चरम बिंदु माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का एकदम चरम बिंदु था, जहां से शीत युद्ध धीरे धीरे समाप्ति की ओर गया। लेकिन एक समय वो भी आया जब ये लगने लगा था कि निश्चय ही तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है। तो अब हम चर्चा करेंगे कि क्यूबा मिसाइल संकट है क्या। इससे पहले आप थोड़ा सा क्यूबा के बारे में जानें कि क्यूबा क्या है। क्यूबा एक छोटा सा आइलैंड है, आइलैंड कंट्री है। आइलैंड कंट्री, द्वीपीय देश, छोटा सा द्वीपीय देश है। अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में एक छोटा सा ये द्वीप है, छोटा सी कंट्री है, आइलैंड है ये, और अमेरिका के तट से लगा हुआ है। वहां से इसकी दूरी लगभग बहुत कम एरिया में है, 90 किलोमीटर दूरी पर ये देश स्थित है। इसलिए बिल्कुल अमेरिका के ये नजदीक है। अब है तो नजदीक ये अमेरिका के, लेकिन इसकी जो इसका रुझान रहा इस देश का, वो सोवियत संघ से रहा। नजदीकी तो वो अमेरिका के था, लेकिन वो उसका जो मेन जो उसका झुकाव रहा, जिस जो सपोर्ट जिसे वो करता रहा, वो था सोवियत संघ। सोवियत संघ से जुड़ा होने का एक कारण था। वो कारण था कि सोवियत रूस के माध्यम से फिदेल कास्ट्रो के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार का वहां गठन हुआ। कब? 1959, 1959। 1959 में वहां साम्यवादी सरकार का गठन हुआ। अब एक बात और भी थी कि अमेरिका के नजदीक होते हुए भी वो उसका फेवर नहीं करता था। इसका एक बड़ा रीजन भी था। इसका एक रीजन ये भी था कि जो रूस था वो उसे सहयोग करता था। उसने सरकार का गठन कराया और वित्तीय सहायता और अन्य प्रकार से उसकी सहायता करता था। तो सोवियत संघ के जो नेता थे निकिता खुश्रोव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि उन वहाँ जो सैनिक अड्डे हैं रूस के, वो तैनात कर दिए जाएं। और 1962 में उन्होंने
क्यूबा में अपने सैनिक अड्डे की वहां तैनाती कर दी, उसको सैनिक अड्डे के रूप में बदल दिया। पहली बात तो ये हो गई। अब जब वहां मिसाइलें तैनात हो गई तो एक बहुत बड़ी घटना हुई। आप उसे समझें, क्या घटना हुई होगी कि अमेरिका जो था बहुत शक्तिशाली देश है, विश्व का एक महाशक्ति है, लेकिन जैसे ही वहां तैनाती हुई तो वो पहली बार अमेरिका हथियारों की तैनाती के नजदीक में आ गया। कैसे, पता है कैसे? क्योंकि क्यूबा से अमेरिका की जो दूरी है, मैंने आपको बताया था, बहुत कम, यानी कि 90 किलोमीटर के करीब करीब रही होगी। तो इतना पास होते हुए वहां जो सैनिक अड्डे तैनात हुए तो वो कितने एरिया में, 90 किलोमीटर का मतलब है कि अमेरिका के जो मेन मेन शहर हैं वो भी उसके इसमें आ गए, आ गए नहीं आ गए। वो दोनों तरह से उसने एक कब्जा कर लिया सोवियत रूस ने कि वहाँ हमारे सैनिक अड्डे तैनात हो जाएं, हमारी मिसाइलें तैनात हो जाएं, और उसने कर भी दी। और ये हुआ कि जो सोवियत संघ जो था पहले की तुलना में अब अपने आप को मजबूत महसूस कर रहा था, क्योंकि वो अमेरिका के भूभाग पर दुगने से ज्यादा हिस्से में हमला कर सकता था। उसका मानना था कि अब वो बहुत ज्यादा उस पर हमला भी कर सकता था। मैं एक छोटा सा आपको वो दिखाती हूँ, ब्लैक बोर्ड तो नहीं है लेकिन एक छोटी सी कोशिश मेरी है। ये देखिए, ये विश्व के नक्शे पे आप देखेंगे कि ऐसे दिखाने की कोशिश करूँगी। ये है ऊपर उत्तरी अमेरिका और ये नीचे है दक्षिण अमेरिका, और इसके ये चारों तरफ यहाँ पे ये है क्यूबा। ये क्यूबा है, यहाँ पे ये क्यूबा है। अब क्योंकि चारों तरफ से ये घिरा हुआ है ऐसे ऐसे करके, तो ये छोटा सा यहीं पे है। तो मैंने आपको बताया कि जो ये क्यूबा है, यहाँ पे फिदेल कास्ट्रो के नेतृत्व में यहाँ 1959 में साम्यवादी सरकार का गठन हुआ। और ये क्यूबा क्या है? एक आयरलैंड कंट्री है। अब क्या हुआ, वहां पर रूस ने अपनी सेना तो अपनी मिसाइल्स तो तैनात कर दी। उसके बाद 14 अक्टूबर को अमेरिका ने अपनी जासूसी विमान के द्वारा ये पता करने की कोशिश करी कि वहां कुछ हलचल है, और एरियल फोटोग्राफी के द्वारा उन्होंने ये पता लगा लिया कि वहां सैनिक अड्डे बनाए गए हैं। अब सैनिक अड्डे, उन्होंने सबसे पहले उस बात की पुष्टि की कि क्या सचमुच वहां सैनिक अड्डे बन गए हैं, और 16 अक्टूबर को उन्होंने इस बात की पुष्टि भी कर दी कि वहां पर निश्चय ही सैनिक अड्डे तैयार कर दिए गए हैं। और उन्होंने उस समय के जो राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, उनको इस बात की सूचना दे दी कि क्यूबा में रूस के द्वारा सैनिक हवाई अड्डे और मिसाइल तैनात कर दी गई हैं। उसके बाद अमेरिका भी सचेत हुआ। अमेरिका ने जब ये देखा कि वो हथियार जो वहां कर दिए हैं, तो उसे बहुत बौखलाहट हुई। इस बात की जब भनक उसे 3 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते निकल गए थे, तैनाती हो गई, उसके 3 हफ्ते बाद अमेरिका को ये खबर लगी थी कि रूस के द्वारा वहां पर सैनिक अड्डे की तैनाती कर दी गई है। अब उसने क्या सोचा, अमेरिका ने के द्वारा भी जब ये खबर उसके पास तक आई, तब उसने ये सोचा कि कैसे इनको रोका जाए, क्या तरीका है कि उसको रोका जाए। तो उसने क्या किया कि अपने जंगी बेड़ों को,
है ना, जो अपने जहाज थे उनको क्यूबा की तरफ ऐसे धीरे से ऐसे करके जाना शुरू कर दिया कि वहाँ से वो रोके जाए। तो अपनी जो जंगी बेड़े थे उनको उस तरफ से जाने के लिए कह दिया कि जो क्यूबा की तरफ से आने वाले हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ से, कि यदि इधर से ये, यदि यहाँ से ये आएंगे, ये आने वाले जो हैं ये, इनको रोका जाए कि यदि यहाँ से कोई आ रहे हैं, अमेरिका की तरफ आ रहे हैं, तो यहीं पर आकर उनको रोक दिया जाए। और उन्होंने इस तरह से क्या किया है, चारों तरफ से क्यूबा की घेराबंदी कर ली, चारों तरफ से घेर लिया कि यहाँ से उसको तैनाती रोक दी जाए। अब जब और धीरे से क्या हुआ, यानी कि 16 अक्टूबर से उसके बाद क्या हुआ कि सोवियत संघ ने अपने उन सभी मिसाइल्स को तैनाती कर दी। और जहाँ पर जैसे ही वो उन्हें ये आभास हुआ कि अमेरिका ने अपने जहाज़ों को भेजना शुरू किया, वहाँ से रोकना शुरू किया है कि जो भी वहाँ से निकल करके जाएंगे क्यूबा की तरफ, उनको पहले चेक किया जाएगा कि जो भी उधर से आ रहे हैं सबसे पहले उनको चेक किया जाए। तब क्या हुआ कि रूस ने 4 पनडुब्बी, यहाँ पे ये 4, ये पे यहाँ 4 पनडुब्बियों को उसने रवाना कर दिया। रूस ने भी अपनी 4 जो पनडुब्बियां थी वो इसकी तरफ जवान भेजना शुरू कर दिया। तो 22 अक्टूबर को जॉन एफ कैनेडी ने ये घोषणा की और देश के नाम, अपने राष्ट्र के नाम ये संदेश प्रसारित किया कि क्यूबा की तरफ जो भी जहाज जाएगा उसको अच्छी तरह से पहले चेक कर दिया जाएगा। उसकी तरफ से ये घोषणा हुई। उसी बीच में क्या हुआ, 4 पनडुब्बी किसकी तरफ, क्यूबा की तरफ जाने के लिए तैयार हो गई। अब आपको पता है कि जो सोवियत संघ को सपोर्ट कौन कर रहा था, क्यूबा। क्यूबा किस लिए कर रहा था, क्योंकि सोवियत संघ उसे सहायता करता था और सोवियत संघ की सहायता से ही वहाँ साम्यवादी सरकार का गठन हुआ था। और निकिता कोश्चोव जो थे उन्होंने अपने देश को मजबूत करने के लिए सैनिक जो अड्डे थे वहां तैनात कर दिए थे। एक घटना और हुई, क्यूबा ने अमेरिका के एक सैनिक विमान को रूस के विमान के द्वारा मार गिराया उसी बीच में, जिसकी जानकारी अमेरिका को हुई। उस घटना के बाद जो पनडुब्बियां जा रही थी 4 रशिया की, उनको पकड़ लिया गया। अमेरिका ने उनको पकड़ लिया और जैसे ही पकड़ गया, उनमें जो 3 कमांडर थे, उन चारों में से 3 ने ये निश्चय कर लिया कि उन जो उनके पास मिसाइल्स हैं उनको दाग दिया जाए। लेकिन उस समय क्या हुआ, अमेरिका भयभीत था। अमेरिका इसलिए डर रहा था कि यदि परमाणु हमला होता है, क्योंकि वो उस दायरे में आ गया जहाँ से कि यदि क्यूबा के सैनिक अड्डों से यदि कार्रवाई होती, वो अपने मिसाइल दागता भी, तब भी क्या होता कि उसके जो अधिकतर शहर थे वो तबाह हो जाते। मैंने अभी बताया आपको कि उसकी बहुत दूरी, बहुत स्पेस में नहीं था कि वो हजारों किलोमीटर दूर था, ऐसे नहीं था। क्यूबा तो बिल्कुल उसके तट के नज़दीक था। तो यदि वहाँ से वो अमेरिका अपनी मिसाइलों को दागता है, तब भी यदि वो क्यूबा पर वार कर रहा है, वहाँ उसके सैनिक अड्डों पर यदि वो आक्रमण कर रहा है, तो उसके जो मेन शहर थे वो भी साथ साथ तबाह हो जाते। तो वो यहाँ बन गया, वो नहीं कर सकता था। उसे पता था कि यदि मैंने ऐसा किया तो वो नुकसान भी उसी का ही होगा। इस दुविधा में फंस गया वो कि मैं यदि ऐसा पहल करता हूं तो निश्चय ही मेरा नुकसान होने वाला है। उधर क्या था, सोवियत संघ जो था उसे ये लग रहा था कि
उसे ये भी अंदेशा था कि जो अमेरिका की सरकार है, अपने उन सभी साथियों से मिलकर के उनकी सरकार का तख्ता पलट भी सकती है। और इसी घटना चक्र में वही उन्होंने अपनी उन 4 पंडितों को भी रवाना कर दिया। उन्हें भी ये अंदेशा था कि यदि यहाँ से वार होता है तब भी वो उन्हीं का नुकसान है। यदि वो रूस वहाँ से अपने हवाई हमला करता है तो भी अमेरिका का ही नुकसान है। इसलिए अमेरिका नहीं चाहता था कि किसी भी तरह का परमाणु या हथियार या मिसाइल दागे जाएं। और 16 अक्टूबर से लेकर के 28 अक्टूबर यानी कि 13 दिन, ये 13 दिन वो दिन रहे जब पूरे विश्व को ये लगा रहा कि निश्चय ही अब तो तीसरा विश्व युद्ध होगा ही। क्योंकि जब वो पनडुब्बियां पकड़ी गई रूस की अमेरिका द्वारा, तब उन चारों के जो कमांडर थे उनमें से 3 ने ये विश्वास कर लिया कि अब हम पकड़े गए हैं। अब हमारे पकड़े जाने से क्या है, हमें हमारा संपर्क हमारे उस देश से कट गया, हम तो दुश्मन के द्वारा पकड़ लिए गए। तो निश्चय ही हमारे पकड़े जाने से हमें क्या, हमें हमारे पास कोई सूचना नहीं आ रही है तो हमें तो मिसाइल दाग देनी चाहिए। लेकिन उसमें एक कमांडर जो था बहुत सुलझा हुआ था, बहुत समझदार था। उसने कहा कि हमें इंतजार करनी चाहिए, हमें निर्देश का इंतजार करना चाहिए। और उसने किसी ना किसी तरह से उन्हें अपने 3 साथियों को भी मनाया कि हम तब तक हम कोई वार नहीं करेंगे जब तक कि ऊपर से हमारे पास कोई सूचना ना आ जाए। तो उस समझदारी से, उस कमांडर की समझदारी से एक जो सामने बात निकल कर के आई वो ये कि परमाणु जो हमला था, जो सैनिक अड्डे थे, वो जो मिसाइल्स उनके पास थी रशियन, उसका प्रयोग नहीं हुआ। उसी बीच यानी कि क्योंकि पूरे विश्व में एक तनाव और भय आतंक फैल गया कि यदि रूस ने इन मिसाइलों को दाग दिया तो निश्चय ही भारी तबाही भी हो जाएगी। और उसी तबाही को बचाने के लिए एक समझौता हुआ 28 अक्टूबर को। यूएनए के महासचिव यू थॉट, उन्होंने निकिता खुश्रेव और अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन ऑफ कैंडी, उनको मिलाकर के एक समझौता कराया ताकि विश्व तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ना जा सके। तीसरे जो विश्व युद्ध की तरफ जो स्थितियां बन रही थी उसे बचाने के लिए दोनों को बीच एक समझौता कराया। समझौता जो इसके बाद जो घटना हुई वो तो अब आपने देखा। यानी कि समझौते में क्या हुआ कि दोनों ही महाशक्तियां एक दूसरे के विरुद्ध मिसाइल्स का प्रयोग नहीं करेंगी। दूसरी अपने अपने सैनिक अड्डों को वहां से हटा लेंगी। तीसरा, जो परमाणु शस्त्र हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये 3 बातें हुई, ये 3 समझौते हुए। और इसके बाद एक और घटना हुई कि जो युद्ध नहीं चाहने वाले देश थे, जो शांति दूत बन रहे थे, जो शांति चाहते थे, विश्व में शांति बना रहे, शस्त्रों का प्रयोग रोकने के लिए जो प्रयासरत थे, उन्होंने उनके अंदर एक सजगता आई, एक जागरूकता आई और एकजुट होकर के उन्होंने निशस्त्रीकरण और शस्त्रों के प्रयोग पर, परमाणु शस्त्रों के प्रयोग पर रोक लगाने की मांग को उठाया। और ये देश कहलाए फिर गुटनिरपेक्ष देश। इन्होंने डिमांड रखी, मांग रखी कि शस्त्रों का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दिया, शस्त्र बनाए ना जाए, आगे इनका प्रयोग ना किया जाए। तो मैं समझती हूँ कि आपको ये मिसाइल्स, कि
जो आपका क्यूबा मिसाइल संकट है, ये आपको समझ आ गया होगा। मैं फिर से एक हल्का सा आपको संक्षेप में बताना चाहूँगी कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, कब प्रारंभ हुआ ये, और इसका कारण क्या हुआ, कौन कौन सी घटनाएं हुई और परिणाम क्या हुआ। तो पहला तो क्या है कि क्यूबा, मैंने आपको बताया क्यूबा एक छोटा सा आयरलैंड है जो अमेरिका के तट से लगा हुआ है, पास है, बिल्कुल बहुत नज़दीक है। ये क्यूबा मिसाइल संकट ये तो कब हुआ, ये शुरू हुआ जब सोवियत रूस ने अमेरिका के नज़दीक इस क्यूबा देश में क्यूबा की जगह अपने सैनिक अड्डों को बना दिया, क्योंकि वो उसके नज़दीक था, अमेरिका के बिल्कुल नज़दीक होने के कारण अमेरिका जो इतनी बड़ी महाशक्ति, बहुत बड़ी महाशक्ति थी अमेरिका, लेकिन एक छोटे से आयरलैंड से डर गया। क्यों डर गया, बता सकते हैं क्यों डरा? वो कारण था कि यदि इसने वो अपना परीक्षण कर दिया, क्योंकि वहां किसके अड्डे हैं, रूस के, और रूस कौन है, वो भी उसकी एक समकक्ष महाशक्ति है। दो महाशक्तियां हो गई ना आमने सामने, एक अमेरिका और दूसरी सोवियत रूस। सोवियत रूस ने अपने सैनिक अड्डे वहां इकट्ठा कर दिए, तो वो उसका इस्तेमाल वो वहां करेगा। रूस ने पहली बार अमेरिका को अपने उस क्षेत्र में ले लिया कि यदि वो वहां से मिसाइल दागेगा तो उसके बहुत बड़े भूभाग को क्षतिग्रस्त कर देगा। मान लो वो अमेरिका क्यूबा पर यदि आक्रमण करेगा तो क्यूबा को फर्क इतना क्यों पड़ेगा, क्योंकि तो उसको नजदीक है। तब भी उसी की अपनी तबाही होनी थी, अपना सब कुछ भी नाश हो जाना था। जो उसके विकसित शहर थे जहाँ बहुत कुछ उसने बनाया हुआ था, वो सब नष्ट होने वाले थे। तो ये कारण हुआ, क्यूबा मिसाइल संकट का एक बहुत बड़ा कारण था। और ये कब प्रारंभ हुआ, 1962 में, क्योंकि 1962 में रूस ने अपने सैनिक अड्डों को वहां पर बना दिया। ठीक है, ये हुआ, प्रारंभ कब हुआ। और कारण मैंने बताया आपको, कारण क्या था कि अमेरिका को 3 हफ्ते तक इसकी जानकारी नहीं हुई कि वहां सैनिक अड्डे तैनात हो गए हैं। उसे इसकी जानकारी कब हुई, 14 अक्टूबर को, जब उसने उसके जो जासूसी जहाज थे ऊपर से गुजरे, उसे ये लगा यहाँ कुछ हलचल है। तब उन्होंने वहां जाकर के तहकीकात की और देखा कि यहाँ कुछ हलचल है। और 16 अक्टूबर को उन्हें ये संपूर्ण रूप से पूर्ण तथ्य उन्हें मिल गए, पूरी जानकारी हो गई कि निश्चय ही यहाँ सैनिक अड्डों की तैनाती है। उसी बीच में एक घटना हो गई कि उसने भी, जो टर्की है और इंग्लैंड है, अपने जो साथी जो राष्ट्र थे उनके साथ उसने कहा कि आप भी अपनी मिसाइलें वहां तैनात कर दें। उसने ये भी कर दिया, अमेरिका ने तैनात तो कर दिए, लेकिन उसे ये समझ भी आ गया कि यदि उसने, सोवियत रूस ने आक्रमण कर दिया तो बहुत बड़े भूभाग पर उसकी ही क्षति हो जाएगी। उस क्षति को, उधर जो सोवियत रूस था उसे ये भी डर लग रहा था, उस समय उसे ये भी था कि ऐसा ना हो कि अमेरिका अपने मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर के उसकी सरकार का तख्ता पलट दे। तो उसने क्या कर दिया, अपनी 4 पनडुब्बियों को उसकी ओर भेजना शुरू कर दिया। लेकिन उससे पहले उसने क्या कर दिया था, अमेरिका ने क्यूबा की घेराबंदी कर दी और टर्की, इंग्लैंड, यहाँ से उन्होंने अपने मिसाइलों को भेजना शुरू कर दिया। और एक 22 अक्टूबर को अपने देश में घोषणा कर दी कि जो भी जहाज क्यूबा की तरफ जाएंगे उनकी हम चेकिंग करेंगे। जो भी जा रहा है वहां से, क्योंकि उनके रास्ते से निकल करके जा रहे हैं, तो निश्चय उनकी तैनाती कर दी जाए। जो भी जाएगा कि क्या, कौन है, किस लिए जा रहा है, उसकी हमें निश्चय ही उसकी चेकिंग हमें करनी है। और एक और घटना हुई उससे बीच में ही कि रूसी एक विमान था, क्योंकि क्यूबा के पास उससे हेल्प मिल रही थी, तो क्यूबा ने रूसी विमान के द्वारा अमेरिका के एक पोत को मार गिराया, एक जहाज को मार गिराया था। इससे क्या हुआ, तनाव बढ़ा, लेकिन अमेरिका चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। उसने क्या,
फिर क्या किया, जैसे ही वो 4 पनडुब्बियां वहां उधर निकली, उन चारों पनडुब्बियों को अमेरिका ने रोक लिया। रोकने के बाद उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। कब्जे में लेते ही उन चारों के जो कमांडर थे, उन्हें ये लगा कि हम तो पकड़े गए और हमें कहीं संदेश प्राप्त नहीं हो रहा है, हमें क्या करना है ये नहीं समझ, तो हमें, हमारे पास जो मिसाइल्स हैं, हमें उन्हें दाग देना चाहिए। अब अमेरिका भी इस बात से परेशान था, वो नहीं चाहता था कि किसी भी तरह की कोई कार्रवाई हो। तो आप समझिए कि 16 से लेके 28 अक्टूबर, ये जो 13 दिन थे, पूरा विश्व तनाव भयंकर ऐसे माहौल में हो गया कि निश्चय ही अब तो तीसरा विश्व युद्ध छिड़ ही जाएगा, इसकी शुरुआत हो ही जाएगी। लेकिन क्योंकि अमेरिका भी नहीं चाह रहा था और अपने आप को बचाने के लिए उस समय वो ढीला हुआ, कहीं ऐसा ना हो कि तीसरा विश्व युद्ध की तरफ पूरा विश्व जाने लगे, दोनों महाशक्तियां फिर से विनाश की तरफ चली जाएं, दूसरा खत्म नहीं हुआ तीसरा शुरू ना हो जाए। उन तीनों कप्तानों में से एक जो था, वो बहुत समझदार था, उसने उन तीनों को मनाया कि हमें, जब तक हमें कोई, हमारे पास कोई आदेश ना आए, हमें युद्ध के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। और कार्रवाई ना करने के लिए मनाया, और मनाने से वो तीनों वहीं रुके। उसी बीच यूएनओ के जो महासचिव थे, यूथार्ट, उन्होंने सोवियत संघ के जो नेता थे, निकिता खुश्चेव, और अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, इनको दोनों को मिलाया, दोनों के बीच समझौता कराया। और ये समझौता कब हुआ? 28 अक्टूबर को दोनों के बीच समझौता कराया गया, ताकि विश्व तीसरे विश्व युद्ध, पूरा दोनों महाशक्तियां तीसरे विश्व युद्ध की ओर न जा सकें। और उसमें मेन 3 बातें रखी गई कि दोनों देश अपने सैनिक अड्डों को वहाँ से हटा लेंगे, सैनिक अड्डे हटेंगे वहाँ से, मिसाइल्स का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तीसरा, सभी प्रकार के शस्त्रों पर रोक लगेगी। ये उस समय समझौता हुआ और उसके बाद वहाँ से सैनिक अड्डों को हटाने की प्रक्रिया हुई। और इसका प्रभाव क्या हुआ, जो हमें लास्ट में जब देखने को मिला कि जो प्रभाव हमें दिखाई पड़ा वो क्या था कि इन दोनों के अलावा जो एक तीसरा चीज़ निकल करके आई कि वो देश जो शांति के लिए प्रयास रहे थे, उनके प्रयास और तेज हुए, उनकी जो जागृति थी उसमें बढ़ोतरी हुई। वो लोग अधिक प्रयासरत रहे कि विश्व में शांति हो, निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया तेज करने के बारे में वो जागृत हुए। उनका ये मानना था कि विश्व में शांति के लिए, अमन चैन के लिए इन शस्त्रों का प्रयोग बंद कर दिया जाए। तो मैं समझती हूँ कि आपको ये शीर्षक मिसाइल संकट आपको समझ आ गया होगा। क्यूबा मिसाइल संकट है क्या और इसका क्या परिणाम हुआ, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।